नमस्कार, आपका स्वागत है एक और डॉक्टर टॉक के अंक में। आज हमारे साथ है डॉक्टर कपिल सिंगला, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट है, गुर्दा रोग विशेषज्ञ संजीवनी अस्पताल सिरसा में। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कुछ गुर्दे के रोगों के इलाज के बारे में, कुछ सावधानियों के बारे में और कुछ बीमारियां जो कि जिनका इलाज ये करते हैं, जो कि आप जब बुजुर्गों में ज़्यादातर देखी जाती हैं, जैसे गदूद की, जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर कपिल सिंगला से कि यहाँ पे संजीवनी अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और किस किस तरह की सर्जरी यहाँ पे डॉक्टर सिंगला करते हैं। बुजुर्गों में देखा गया है गदूद की शिकायत होती है, जिस गदूद बढ़ जाता है, जिसको प्रोस्टेट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका क्या कारण होता है? ये क्या उम्र के साथ ही से बढ़ता है या कि कोई और भी रीज़न, मेडिकल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है या गदूद बढ़ जाता है? इसको कहते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट पर से इसको देखा गया है उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, हर किसी के प्रोस्टेट बढ़ने हैं। अब वो प्रोस्टेट बढ़ने के बाद पेशेंट जो है उसको प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, ये डिपेंड करता है पेशेंट पर। साइज का प्रोस्टेट के सिम्टम से कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये नहीं है भी कि पेशेंट के अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके गदूद 50 ग्राम के आए हैं, 60 ग्राम के आए हैं। नॉर्मल गदूद का साइज 20 ग्राम है। अगर 50 ग्राम आए हैं, 60 ग्राम आए हैं, बट पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको ऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रोस्टेट का साइज ज्यादा है तो उसको ऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोस्टेट को ऑपरेशन करने के लिए जरूरत तब होती है अगर पेशेंट को पेशाब रुक गया है, एक, पेशाब की थैली में पथरी बन रही है गदूद की वजह से, 2, गदूद बढ़ रहे हैं जिसके वजह से गुर्दे में डैमेज हो रहा है, 3। ये 3 कंडीशंस है जिसके लिए मैं पेशेंट को प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए एडवाइस करता हूँ। अदरवाइज मैं रूटीन में पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ गदूद के लिए। किस तरह की सर्जरी करते हैं हम गदूद के लिए? यहाँ पे गदूद के लिए हम जो सर्जरी करते हैं उसको गदूद का बर्मे वाला ऑपरेशन बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। उसको इंग्लिश लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में TURP बोलते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें कितने दिन का स्टे होता है पेशेंट के लिए? 3 से 4 दिन का स्टे होता है गदूद की सर्जरी के लिए। अच्छा, आप कैंसरस ट्यूमर भी हो जाते हैं कई बार, जिनको हम गांठ कह लें, तो उसका भी इलाज यहाँ पे संभव है संजीवनी अस्पताल में? गांठ कहीं भी हो सकती है। पेशाब की थैली में गांठ हो सकती है, जिसको ब्लैडर ट्यूबर बोलते हैं। इसको शुरू में दूरबीन से निकाला जाता है, बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। ये ऑपरेशन संजीवनी हॉस्पिटल में संभव है। ऐसी ही गांठ गुर्दे में भी हो सकती है, जिसको किडनी ट्यूमर बोलते हैं। इसका ऑपरेशन भी संजीवनी हॉस्पिटल में संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी जानकारी दी हमें गुर्दे के रोगों के बारे में, गदूद प्रोस्टेट के रोगों के बारे में और किस किस तरह के इलाज यहाँ पे संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है इससे हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ मिलेगा।